हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग फ्लुएंट एन के। होप यू आर डूइंग वेल। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी प्लान लेके आई हूँ हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर IBPS PO और SBI PO। ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, आप ये मान के चलो आपके पास एक दिन में ना 24 आवर्स होते हैं। आपको 7 to 8 आवर्स आप स्लीप लेते हो मैक्सिमम, मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारे मिसलेनियस एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, तो आपको कम से कम 10 to 12 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और कम से कम हमें 10 to 12 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ अभी टाइम की, सो आपके पास 2.5 मंथ्स हैं प्री के लिए और 117 डेज हैं फॉर मेंस। ओके। एंड अगर मैं डेट की बात करूँ प्रीलिम्स और मेंस की, तो आपका प्रीलिम्स अक्टूबर में ओवर हो जाएगा और आपका मेंस नवंबर में ओवर हो जाएगा। सो अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल्ड स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। आप इसका हर एक पॉइंट को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करके देखना, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। सो अगर तो आप बिगिनर हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से स्ट्रेटजी चाहिए, आपको कैसे कैसे अपना सिलेबस कवर करना है, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। हर एक सब्जेक्ट, करंट अफेयर, आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, हर एक की स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी डिटेल्ड वाली, उसको फॉलो करो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें IBPS PO और SBI PO के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, अगर आप बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो ना, तो आप अगर PO एग्जाम को टारगेट कर लेते हो तो आपका क्लर्क वगैरह तो वैसे ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका वो सिलेबस और पैटर्न सेम रहता है। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की। सो आपको करंट अफेयर के लिए लास्ट 6 मंथ्स के ऊपर फोकस रखना है। जैसे कि अगर आपका एग्जाम नवंबर को होता है तो आपको मई से लेके 15 नवंबर तक करंट अफेयर कवर करनी है। ठीक है। लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो आपका 3 मंथ्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो ये मंथ्स तो आपको अच्छे से कवर करके चलने हैं। ठीक है। इनके इनके अंदर मतलब आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको फिर भी 6 मंथ तक करके चलना है। ठीक है। और उसके बाद आपको करंट अफेयर के लिए कितना टाइम डिवोट करना है, तो आप कम से कम 2 to 2.5 आवर तो डिवोट करेंगे। और अभी आपको करना क्या है, आपको कैसे कवर करना है, आप या तो स्टडी जो PDF होता है वो फॉलो करो, यानी कि मंथली जो आपका डिटेल्ड PDF आता है करंट अफेयर का वो वाला फॉलो करो। उससे ये होता है कि आपका कुछ भी छूटता नहीं है। ठीक है, सब कुछ कवर हो जाता है। तो या फिर आप क्या करो, आप मतलब अपना डेली वाला करंट अफेयर कवर करते चलो। जैसे आपको 1 मई से करना है तो आप क्या करोगे, 1 मई का करंट अफेयर करोगे, और जैसे कल 29 जुलाई है तो आप 29 जुलाई प्लस 1 मई का करंट अफेयर करोगे, और नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, 2 जुलाई एंड 30 जुलाई का करंट अफेयर कवर करोगे। तो ऐसे आपको एक दिन में 2 दिन के करंट अफेयर कवर करने हैं अगर आप डे वाइज करते हो। ठीक है। तो इससे भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है। और मैक्सिमम मैंने आपको टाइम बता दिया, आपको कितने आवर्स यहाँ पे डिवोट करने हैं। उसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में आपको 3 आवर्स डिवोट करने हैं क्वांट्स को और मैथ्स को आप अपने को। ठीक है। उसके अलावा आपके जो मेन टॉपिक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, SIT CI, टाइम एंड वर्क एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इनके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो ये वाले टॉपिक्स हैं, ये आपके एकदम अच्छे से कवर होने चाहिए। ठीक है। 3 आवर्स आपको यहाँ पे डिवोट करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको करना कैसे है, 1 आवर आपको अरिथमेटिक को देना है, 1 आवर आपको मिसलेनियस को देना है। इसके साथ आपको स्पीड मैथ्स भी करना है। स्पीड मैथ्स मतलब अब वो तो आपका हो गया ना सिंप्लीफिकेशन, जो मतलब मिसलेनियस में आपको क्या करना है, डेली क्विजेज देने हैं अड्डा 24/7 के, या फिर ग्रेड अप या फिर प्रैक्टिस मॉक, कहीं से भी आप दे सकते हो, मतलब आपको डेली क्विजेज देने ही हैं। और इसमें ना आपको 15 मिनट्स यहाँ पे भी लगाने हैं। जैसे आपने स्क्वायर्स करे, टेबल्स करे, क्यूब्स करे, इनको आपको डेली रिवाइज करना है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। और उसके बाद आपको 1 घंटा देना है डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने, प्लस आपको सेक्शनल मॉक्स देना है। ठीक है। सेक्शनल मॉक आपको डेली नहीं देना है। ठीक है। आप जिस दिन मतलब फुल लेंथ मॉक दोगे ना, उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आप सेक्शनल मॉक को स्किप कर देना। और फुल लेंथ मॉक आप अब जैसे अभी तो आपका एग्जाम आया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 वीक में 2 आपके प्रीलिम्स के फुल लेंथ मॉक दोगे। ठीक है। और उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया क्वांट्स का प्रॉपर अच्छे से। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आपको 3 आवर्स देने हैं, और आपको यहाँ पे 1.5 आवर देना है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट को। आपको इनको प्रैक्टिस करना है, इनके क्विजेज लगाने हैं मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1.5 आवर। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, देखो अगर आपका जो DI और पजल सेक्शन वीक है ना, तो आपको कम से कम पजल्स दिन में 6 सॉल्व करनी है। 5 तो कम से कम 5 to 6 आपको डेली करनी है, इसके ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन सेम ही आपको एक दिन में 5 DI सॉल्व करनी है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है। उसके ऊपर जाना चाहते हो तो आप 10 तक भी बड़े आराम से जा सकते हो। ठीक है।
ये आप ही की मतलब कैपेसिटी है, आप कहाँ तक जा सकते हो देखो। और आपका जो मिनिमम टाइम है पज़ल बनाने में, लाइक मैक्सिमम आपका वो लगना चाहिए, 2 मिनट्स लगने चाहिए, ठीक है, आपको एक पज़ल को बनाने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो वो आप क्विज दोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और आपको 1.5 आवर देना है मिसलेनियस आपको क्वेश्चन लगाने, जैसे सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी वगैरह, ठीक है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस वगैरह। और आपको सेक्शनल मॉक देना है प्लस मिनी क्विजेस देने हैं, ठीक है। सेक्शनल मॉक देते हो तो मिनी क्विजेस स्किप कर दो, मिनी क्विजेस दे रहे हो तो सेक्शनल मॉक स्किप कर दो। तो आप अपने अकॉर्डिंगली ये टाइम को मैनेज कर लेना, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो डेफिनेटली आपको ये भी देना है। उसके बाद आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे 30 to 45 मिनट्स तो पक्का पक्का रीडिंग के लिए निकालना ही है। अगर आपको शुरू में दिक्कत होती है तो आप क्या करोगे, द एडिटोरियल एनालिसिस करके निमिषा मैम का चैनल है, वो डेली वहाँ पे एडिटोरियल करवाती हैं, तो आप उनका मतलब सुन लो, उनका वे समझ लो, वो कैसे रीडिंग करती हैं, आपको भी उनके साथ साथ रीडिंग करते जाना है। और मैं किसी को भी ये सजेस्ट नहीं करती कि आप मतलब वर्ड्स लेके बैठ जाओ, वर्ड्स बनाते जाओ, मतलब वो होता है ना कि हाँ वर्ड्स के लिए एक डिक्शनरी बना रहे हैं या एक बुक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं ना। मैं ऐसा खुद करती हूँ ना, मतलब मैं सजेस्ट करूँगी। आप मतलब मेरे मॉक्स का जो भी मैंने स्कोर वगैरह एनालिसिस यहाँ पे शेयर कर रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कि मेरा इंग्लिश में जो आपका जो परसेंटाइल होता है ना वो बहुत अच्छा रहता है, लाइक ऑलमोस्ट मेरा 90+ रहता है परसेंटाइल, लाइक इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आपको क्या करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपको रीडिंग करनी है 30 to 45 मिनट्स, आपको मिसलिनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखो, अगर आप क्या करोगे, आप एक तो मैंने वो किया था 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑफ निमिषा बंसल मैम, तो वो कवर कर लो। प्लस आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सेक्शनल मॉक लगाओ। देखो सेक्शनल मॉक मैंने आपको सब में सजेस्ट किया, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इससे आपकी स्पीड में बहुत इंक्रीज आता है। आप करके देख लो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ती जाती है। और सेक्शनल मॉक प्लस डेली क्विजेज करो, आप मुझे थैंक यू पक्का बोलोगे, क्योंकि इससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होना ही होना है, ठीक है। जब मतलब आप नहीं करोगे ना डेली क्विज, तो आप जितना चाहे कोशिश कर लो लेकिन आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको डेली क्विजेस देने से आपकी स्पीड में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। तो ये करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इंग्लिश का बता दिया। अब मेंस के लिए आपको क्या करना है, देखो मेंस के लिए ना आपको क्या करना है कि जैसे आपको क्या करना है, जैसे एक वीक में आपको क्वांट्स का एक सेक्शनल लगाना है, उसको फिर एनालिसिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपको रीजनिंग का एक सेक्शनल लगाना है, मेंस की बात कर रही हूँ। और उसके थर्ड वीक में आपको क्या करना है, इंग्लिश का सेक्शनल लगाना है। और आपको डेली डेली भी इसके लिए क्या करना है, जब आप ये कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे यहाँ पे 1 आवर है उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक सेक्शन को, ठीक है, आप स्किप करके यहाँ पे अपना टाइम डिवोट कर सकते हो। देखो आपको मेंस के लिए एक वीक में कम से कम एक दिन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम है, तो तब तक हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी से स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप जब इतना कर लोगे ना, आपके मॉक्स में अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे, तो फिर आप ये सब चीज़ें स्किप कर सकते हो। ये आप इतना करो अभी, ठीक है। आप इस चीज़ को 30 डेज़ फॉलो करो, और मेंस के लिए आपको हम लाइक बाद में बता देंगे अच्छे से आपको कैसे करना है। अभी आप इतना करो, जैसे मैंने बताया 1 वीक में आपको एक सेक्शनल लगाना है, क्वांट्स, रीजनिंग और अपना जो इंग्लिश का, ठीक है। 1 वीक में एक ही लगाना है, फाइन। तो ये आपकी हो गई ओवरऑल स्ट्रेटेजी IBPS PO के लिए और SBI PO के लिए। इसको फॉलो करो और मुझे अपडेट करो। अगर कोई आपका क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।